भारत के मुसलमानों को हिंदुओं की रामनवमी पर हिंदुओं की यात्राओं पर पत्थर बरसाने का बहुत शौक है, जिस पर बहुत से वीडियो आपने देखे होंगे। लेकिन हैरानी की बात है, अजमेर दरगाह शरीफ की सड़क पर हिंदुओं की इस यात्रा पर इन्होंने पत्थर नहीं बरसाए। इसका मतलब एकदम सीधा है कि मुसलमान मूसल से मानता है। पाकिस्तान और भारत के अंदर के इन हर टिड्डों को चाहिए कि भारत को भड़काएं, भारत की जनता के साथ भी कुछ हो। तभी शुरू होगा फाइनल काउंटडाउन। और आप खुश हो रहे हैं कि इस्राइल के कुछ लोगों को कुछ नुकसान पहुंचा दिया गया। हैरत होती है। और इसमें भी जो है मसलकी नफ्सियात को तस्कीन पहुंचाने का सामान। कितना इनहिदात और पस्ती है। मुसलमान कितने बेवकूफ हो गए हैं। ये दुनियाएं आलम कुफ्र अच्छी तरह समझता है कि इनको कैसे खुश किया जाए दो खबरों के जरिए से। नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, भारत की बात सुनाता हूं। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और मेरा प्रयास यदि पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से खुशियां बढ़ती हैं। नमस्कार दोस्तों, जब से इसराइल पर हमला हुआ है और इस बीच बड़ी अजीब अजीब बातें सामने आ रही, जैसे कि भारतीय मुसलमान बांग्लादेशियों को असली मुसलमान नहीं मानते, पाकिस्तानी भारतीय मुसलमानों को असली नहीं मानते, अरबी सफेद चोगे वाले भारतीय, पाकिस्तान और बांग्लादेशी किसी को भी असली मुसलमान नहीं मानते। अफगानिस्तान वाले इन्हें काफिर कहते हैं। जॉर्डन का शाही परिवार अपने अलावा किसी को भी असली मुसलमान नहीं मानता। उनकी नजर में बाकी सब नकली हैं। पिछले 1400 सालों से ये आपस में कैंसिल कल्चर को चला रहे हैं। मानवता के लिए सबसे बड़ा संकट पैदा किया इन सब ने, लेकिन कभी भी आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोले, विरोध नहीं किया, अर्थात डिवाइडेड बाय कैंसिलेशन, यूनाइटेड बाय टेररिज्म। फिलिस्तीन या हमास का योजनाबद्ध तरीके से इजराइल पर आतंकी हमला करना और टारगेट करके पॉइंट ब्लैंक पर बच्चों, महिलाओं को मारना, रेप करना, इन सब हरकतों पर 58 देशों का समर्थन। भारत में रह रहे ज्यादातर मुसलमान भी इसका समर्थन करते हैं। हैरानी की बात है कि भारत के मुस्लिम जो जोर जोर से बांध लगा रहे हैं, जिनका फिलिस्तीन या हमास से कोई लेना देना नहीं है, शेख अबू रिजवान मोहम्मदीन इन मुसलमानों को कुछ समझा रहे। छोटा सा सवाल उलमा से, आपसे, कि जिहाद इस्लाम में कब मशरू हुआ? मक्की ज़िंदगी में हुआ 62 के बाद, या मदीना में कुव्वत हासिल होने के बाद? हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और कुरान की तालीमात के मुकाबले में अगर मुसलमान और दुश्मन सामने सामने हो जाएं, तो कुरान की आयत के मुकाबिल अगर दुश्मन की तादाद मुसलमानों के दुगने से ज़्यादा हो जाए तो जायज़ है कि मुसलमान मैदान से हट जाएं, पीछे चले जाएं। ये जायज़ है। अगर मुसलमानों को ये मालूम है या किसी इस मुसलमान को पता है कि आप अगर किसी पर हमला कर रहे हैं, कोई इक़दाम कर रहे हैं, जिहादी कार्रवाई कर रहे हैं और नतीजे में आप कामयाब नहीं होंगे, ये यकीन है, बल्कि आपका और मुसलमानों का नुकसान होगा, तो ऐसा इक़दाम करना नाजायज़ है। किसी भी मौलवी से पूछिए, जो जायज़ बोले वो समझ जाइए कि वो यहूदियों का एजेंट है। बिल्कुल वाज़ेह है ये। अब हमास ने जो हमला किया उस पर गौर कीजिए। क्या उसकी ये ताकत कुव्वत है कि वो जो है इस जंग में अपने मकासिद और अहदाफ को हासिल कर सके? हाँ, चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कुछ नुकसान पहुंचा देगा, लेकिन रद्द अमल जो हो रहा है, गजा की पट्टी जिसके बारे में बताया कि वो आम तौर से कहा जाता है, सभी लोग कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी खुली हुई जेल है, हिसारबंदी है, एक तरफ समंदर है, सामने के दो हिस्सों में इसराइल है, एक साइड में मिस्र का हिस्सा है, रास्ता है जिसे बंद कर दिया गया है, अभी भी नहीं खोला गया है, और वहां इजराइल बमबारी भी हो रही है। तो आप सोचिए कि 23 लाख लोग
हाँ, कल की एक रिपोर्ट देख रहा था, वो बता रहे थे कि 4 लाख गजा के लोग हैं जिनके पास इस वक्त पानी नहीं पहुंच रहा है। पहले ही से बहुत महदूद पानी की सप्लाई थी, वो भी कट कर दी गई। बिजली बंद, ईंधन की पहुंचाई बंद, अस्पताल भरे हुए हैं। लोगों की पनाह के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल और अस्पताल ही बचे हैं जो भर चुके हैं। दवाएं नहीं हैं, ग़िज़ाएं नहीं हैं, कि बिजली नहीं है, हाँ, और न जाने क्या क्या परेशानियां हैं। उसमें लोग अपाहिज हो रहे हैं। कितने लोग मर गए अभी तक सही तादाद नहीं मालूम। जो कुछ बोल रहे हैं लोग अंदाजा बयान कर रहे हैं, किसी के पास कोई महफूज जरिया नहीं है, गजा के हालात का इल्म नहीं है। लिहाजा बताइए कि क्या ये जिहाद है? जहां मुसलमानों की जानें बेदरेग जा रही है, उनके मकानात और अमलाक बेतरे से तबाही का शिकार हो रहे हैं। जो खबरें झूठी सच्ची आ रही हैं उसके मुताबिक भी गजा को खंडर में तब्दील कर दिया, और यह बयान दिया जा रहा है इस्राएली जिम्मेदारों की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से, कि गजा को हम खंडर बना देंगे, तबाह कर देंगे, 50 साल तक नहीं भूल पाएंगे। क्या इससे आप खुश होते हैं? अपने बच्चों को वहां रखिए जहां उसकी टांग कट गई है, खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए एक कतरा पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सोने के लिए खुली छत है, खुला आसमान है, छत नहीं है। ना तो कोई इनमें से हमास की मदद के लिए गाजा जाएगा और ना हमास के लिए ये कुछ कर सकते हैं, पर हां, छाती जरूर पीट सकते हैं। रहना भारत में, खाना भारत में, पर हिमायत फिलिस्तीन या हमास की करनी है, क्योंकि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सच गलत गया भाड़ में। सब साथ दे रहे हैं और हां, इन्हें साथ देना भी चाहिए, छाती पीटनी भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, भारत के मुसलमान को तब बुरा नहीं लगा जब 1990 में कश्मीरी पंडितों को मारा, और यह करने वाले कश्मीरी मुसलमान थे। भारतीय मुसलमान की सहमति थी कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ हो रहे लूटमार, कत्ल, रेप पर पूरा भारतीय मुसलमान चुप था, उनकी सहमति थी। लेकिन गाजा पट्टी के नागरिक, सभी मुस्लिम अब गाजा पट्टी से भाग रहे हैं, पर आसपास का कोई भी मुस्लिम कंट्री जो इन मुसलमानों को समर्थन दे रहे हैं, जैसे ईरान, सीरिया, कतर, टर्की, जॉर्डन इत्यादि, लेकिन उन्हें अपने घर में पनाह नहीं दे रहे। 58 मुस्लिम देशों में से कोई भी फिलिस्तीन के नागरिकों को पनाह नहीं दे रहा, कोई भी हमास के उग्रवादियों को पनाह नहीं दे रहा। ये सभी कंट्री कहती हैं तुम्हें पैसा देंगे, हथियार देंगे, पर पनाह नहीं दे सकते, तुम लड़ो मरो, इसी को जिहाद कहते हैं। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। दोस्तों, अत्यंत दुखद है गाजा पट्टी में रहने वाले परिवारों की स्थिति। खाना नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, अब तो पेट्रोल भी नहीं। वासुदेव कुटुंबकम को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सहायता भेजी। दोस्तों, मुझे नहीं पता, आसमानी किताब, जी वही जिसे मुकद्दस कुरान भी कहा जाता है, इसमें कर्मा कैसे समझाया गया है मुझे नहीं पता। यदि आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। पर सच तो यह है कि बोया किसी और ने है, लेकिन काट कोई और रहा। दोस्तों, आने वाले समय में हमास या गाजा पर सैनिकों की कमी होगी, तो भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि भारत के वे सभी प्रजाति के हरे टिड्डे जो हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाते हैं, उन्हें गाजा पट्टी भेजने की व्यवस्था की जाए। अमित शाह जी, प्लीज सुन रहे हैं ना मेरी बात? अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन इस जंग के बीच इजराइल हो आए, बड़े ही हाई लेवल की कॉन्स्पिरेसी है दोस्तों। शायद उन मुसलमानों को इसका मतलब समझ नहीं आएगा। विश्व की सबसे बड़ी शक्तियां यूएसए, रशिया, भारत एंड अदर 86 कंट्रीज स्टैंड विद इजराइल, और 58 मुस्लिम देश फिलिस्तीन और हमास के साथ होते हुए भी साथ नहीं है। यह बात भारतीय मुसलमानों को समझ में नहीं आती, क्योंकि ये सभी सिर्फ कुरान की 24 आयतों पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं और इन्हें लगता है कि अल्लाह इनकी
सुन रहा है, हाँ सुन तो रहा है, और जहन्नुम में 72 हूरों के साथ इंतजार भी कर रहा है। और साहब, भारत का हिंदू पाकिस्तान को क्रिकेट में हराकर बड़ा खुश है, क्योंकि उसे लगता है पाकिस्तान को जीत लिया। दोस्तों, जिस दिन पाकिस्तान को फंडिंग मिल गई, वो और उसके उग्रवादी भारत में घुसने को तैयार बैठे। इस मुकालते में ना रहें कि पाकिस्तान को हराकर जय श्री राम के नारे लगाकर आपने जंग जीत ली। हमास या पैलेस्टीन के उग्रवादियों का इजराइल पर हमला करने से पहले इन बेवकूफों ने यह नहीं सोचा कि जब इजराइल मारेगा तो एग्जिट प्लान क्या होगा। शेख अबू रिजवान मोहम्मदीन कुरान समझाते हुए कुछ कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। और आप खुश हो रहे हैं कि इसराइल के कुछ लोगों को कुछ नुकसान पहुंचा दिया गया। हैरत होती है। और इसमें भी जो है मसलकी नफ्सियात को तस्कीन पहुंचाने का सामान, कितना इन्हिदात और पस्ती है। मुसलमान कितने बेवकूफ हो गए हैं। ये दुनियाएं आलम कुफ्र अच्छी तरह समझता है कि इनको कैसे खुश किया जाए दो खबरों के जरिए से, और फिर इनकी ईंट से ईंट बजाई जाए, ये खुश ही रहेंगे। बाद में रिलीफ का, मेमोरेंडम का, एहतजाज का, यौम दुआ का ढोंग पहुंचाएंगे। मैं ढोंग कह रहा हूं। इसराइली मुसलमानों के लिए हमदर्दी का मुजाहरा करने वाले मुसलमान अपने पड़ोसी का हक अदा नहीं करते, अपने भाई के साथ झगड़ा करते हैं, उनके हुकूक मार रहे हैं। आप अपने मुसलमान भाइयों को मार रहे हैं, वहां के मुसलमानों के लिए हमदर्दी का मुजाहरा कर रहे हैं। वो यहां आ जाए तो आप उनका भी गला काटेंगे, झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे, हक मारेंगे। कौन सा दीन है। दोस्तों, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आई एम द बेस्ट। यहूदी यही बात पिछले 4000 वर्षों से कह रहे हैं। चुने हुए लोग कभी भीड़ में नहीं दिखते। यहूदियों ने कभी भी भीड़ का साथ नहीं दिया। यहूदियों में इस आत्मविश्वास का कारण है अपने आप को उन्नत नस्ल बताने का दावा करते हैं। 200 से अधिक नोबेल पुरस्कार इन्हीं के पास है। आइंस्टाइन यहूदी थे और उनकी वैज्ञानिक खोज से आज हम एक एटम बम बना रहे हैं। आप अंतरिक्ष में उन्हीं की वजह से जा रहे हैं। दोस्तों, जो कौम या धर्म ऊंचाइयों तक जा सकता है, वह हिंसक, क्रूरता और बेवकूफ मजहब यानी मजे का, ये पहले भी बता चुका हूं मैं। जी हाँ, तो मैं कह रहा था कि इस बेवकूफ नस्लों को काबू में करने का हुनर भी जानता है। दोस्तों, ये फाइनल काउंटडाउन का समय है। हम चाहते हैं कि हमास जो कर रहा है वह करता रहे। जरूरी है, क्योंकि अगर हमास आज ऐसा नहीं करेगा तो सारी दुनिया सोती रहेगी और यह नासूर सारी पृथ्वी पर फैल जाएगा। हमास ने जो किया अच्छा किया, यहूदियों को भड़काए, भारत के मुसलमानों को हिंदुओं की रामनवमी पर हिंदुओं की यात्राओं पर पत्थर बरसाने का बहुत शौक है, जिस पर बहुत से वीडियो आपने देखे होंगे। लेकिन हैरानी की बात है, अजमेर दरगाह शरीफ की सड़क पर हिंदुओं की इस यात्रा पर इन्होंने पत्थर नहीं बरसाए। इसका मतलब एकदम सीधा है कि मुसलमान मूसल से मानता है। पाकिस्तान और भारत के अंदर के इन हरे टिड्डों को चाहिए कि भारत को भड़काएं, भारत की जनता के साथ भी कुछ हो। तभी शुरू होगा फाइनल काउंटडाउन। ईश्वर ने ऐसे ही नहीं एक दिल्ली जितने देश को इन बेलगाम मजहबों के बीच में जगह दी है। प्रकृति के नियम बड़े क्रूर हैं दोस्तों। दुनिया में सिर्फ 2 ही कौम हैं जो इन हरे टिड्डों को सबक सिखा सकती है, यहूदी और सनातन। हमारी दिक्कत भारतीय मुसलमानों से नहीं है, हमारी दिक्कत बांग्लादेशी और रोहिंग्या से है, जो भारत में जौंक की तरह लाखों में फैल रही है। ना तो कोई इनमें से हमास जा रहा है और ना ये हमास को शरण दे रही है, पर हम रोहिंग्या को शरण दे रहे हैं, जो कि भारत के लिए, भारत की जनता के लिए चिंता का विषय है। भारत की बात सुनाता हूं दोस्तों। मेरा प्रयास यदि पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से खुशियां बढ़ती हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कमेंट्स हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, कृपया कमेंट्स करते रहा। आपके सहयोग के हम आभारी हैं।
दोस्तों मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि पीओके आने वाला है और पीओके आने के बाद क्या होगा ये बताऊंगा अगले वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।